हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम मैथ्स का क्लास 10th के एमपी बोर्ड और जो सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम पूरा देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बता दें कि जो रिड्यूस सिलेबस है, जो इस साल क्लास 10th के जो एमपी बोर्ड है और जो सीबीएसई है उनमें से हटा दिया गया है, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। और इस साइड जो इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको दिख रहा है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हम ज्योमेट्री देखेंगे, स्ट्रक्चर ग्राफ्स देखेंगे। और जो थर्ड है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये वो टॉपिक है जिस पर आज की पूरी वीडियो होने वाली है और जो रिड्यूस सिलेबस है जो कि इस साल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और जो मैं इसमें क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उनसे मिलते जुलते पैटर्न पे इन क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि इसी पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में जो आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें पहले हम देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि पॉलिनोमियल होता क्या, हमें वो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक डेफिनेशन लिखी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मीन्स अगर दो या दो से ज्यादा अगर टर्म्स ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उन्हें पॉलिनोमियल बोलते हैं। पहले समझ लें कि टर्म क्या होती है। फ्रेंड्स, जिसके मल्टीप्लाई में, जिस डिजिट के मल्टीप्लाई में x हो उसको एक टर्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 6x है तो ये एक टर्म है क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 6 है। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो ये भी एक टर्म हुआ। अब ऐसी जो टर्म होती है, मतलब जो एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, तो यहाँ पे भी 3x, एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में 3 है तो ये भी एक टर्म हुआ। तो ऐसी टर्म जो x के मल्टीप्लाई में हो, x या एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब, तो अगर उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन 2x + 6। तो ये दो टर्म है। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स, इस ये तो 6 है, इसमें तो x का मल्टीप्लाई है नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जिसकी पावर 0 होती है उसका रिजल्टेंट 1 होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 0 है। x की पावर 0 मतलब ये एक 1 है, तो इसलिए 1 यहाँ पे शो नहीं किया, 1 इसके मल्टीप्लाई में है। 1 मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे x की पावर 0, तो ये भी एक टर्म हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे दो टर्म है, एक 6x की पावर 0 और एक +2x। तो यहाँ पे एडिशन हुआ है इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है +2x + 6, इसमें भी x का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 होगा। 1 शो नहीं किया जाता है क्योंकि किसी भी टर्म में अगर कुछ नहीं लिखा मल्टीप्लाई में तो इसका मतलब 1 ऑलरेडी वहां है। +2x, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, सेम केस यहाँ पर भी, यहाँ पे भी x की पावर 0 थी तो यहाँ पर भी शो नहीं किया गया, बट यहाँ पे भी x के मल्टीप्लाई में 0 है, इसलिए ये भी एक टर्म बन गई है। इसलिए यहाँ पे 3 टर्म है जिनका एडिशन हो रहा है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ये क्यूबिक इक्वेशन है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि वो हो गया एडिशन का पार्ट। अब ये एक सब्ट्रैक्शन का पार्ट है, इसमें x के मल्टीप्लाई में 2 है और इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है 3 से, यहाँ पे भी x की पावर 0 है इसलिए शो नहीं किया है। तो ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो आपको अच्छे समझ आ गया टर्म किसे बोलते हैं और टर्म का जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो उन्हें पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक आप इसको नोट कीजिए तब तक इसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल में सेकंड टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मीन्स अगर आपके पास कोई सी भी इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे फिर क्यूबिक हो, तो उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आपको पता होगा ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। आपको ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, हाईएस्ट x की पावर 1, मीन्स जैसे कि देखिए, पहले तो यहाँ बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आप देख सकते हैं जो x है, इसमें यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर यहाँ पर 0 है। तो इसमें बोला है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसमें x की पावर 0 है, इसमें x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो
इसमें x की पावर 1 है, इसके में x की पावर 0 है, तो इसमें x हाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा इसके लिए। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2, तो यही x की पावर हाईएस्ट है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे हाईएस्ट x की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको किसी भी इक्वेशन में आपको ये देखना है कि उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है x की, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब फ्रेंड्स इसमें अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो ये हो गया, अब ये जिसकी x की पावर 1 हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स x की पावर यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट x की पावर 1, या फिर बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसका 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो उसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया हो कि जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन, जिसका 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके 3 हो उसे क्यूबिक इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं जिस इक्वेशन में x की सबसे ज्यादा पावर होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सी इक्वेशन है। इसमें x की पावर 1 है तो मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हुआ और लीनियर इक्वेशन, x की पावर जिसकी 2 उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 जिसकी x की पावर 3 उसे क्यूबिक इक्वेशन। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए तब तक इसके आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स पॉलिनोमियल में आगे जो इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। मींस ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स as the points where it is graph cuts the x axis। मींस x की हमें वो वैल्यू फाइंड करनी जहां पे ग्राफ कट कर रहा है, और अगर हम वो वैल्यू x की फाइंड कर लेंगे तो वही तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है जहां पे किसी इक्वेशन का ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो x की वो वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अब इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू जहां पे ग्राफ कट कर रहा है वो फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैथमेटिकली और एक होता है ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ से। तो अब इसमें पहले हम जो मैथमेटिकली समझते हैं, इसमें हमने एक लीनियर इक्वेशन ली है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है जो भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन भी ली है। इनके हमने एग्जांपल लिए हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के एग्जांपल लिए हैं। तो इसमें एक इक्वेशन ली है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे मतलब वही तो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें 8 को उस साइड भेज देते हैं तो जो हो जाएगा -8, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई से 2 डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। तो -4 ये क्या है, यही तो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ x एक्सिस पे -4 पर कट करेगा, तो जो -4 है x की वैल्यू वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो मतलब वो ग्राफ x में उतनी जगह पर कट कर रहा है। तो चलिए अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, मींस x की वैल्यू निकालना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो अच्छी आते हैं, अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको इजीली यहाँ पे हम सॉल्व करके बता रहे हैं, आप इजीली सीख सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करना होता है, फिर जो टर्म बनेगी मींस 8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर
अब ऐसी दो टर्म सोचिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आए और प्लस या फिर माइनस यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे प्लस का 2x बचे। तो हमने सोचा 4x माइनस 2x लेते हैं। क्या लेते हैं? 4x माइनस 2x लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x। क्या बचेगा? 2x। तो हमारे 2x तो आ गया। अब ये चीज सही है, लेकिन अब इसका मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आ रहा है कि ये देखते हैं। अगर 4x इंटू 2x करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 8x आ जाएगा क्या? 8x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 4 2 जा 8 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 8x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसका इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करने पर भी 8x स्क्वायर आ रहा है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर 2x आ रहा है। तो मतलब ये दोनों टर्म सही है। हम इन दोनों टर्म का यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रखा। अब 8 यहाँ पे प्लस का 4x लिया, माइनस का 2x, प्लस 8 वैसे का वैसा और 0। तो आप देख सकते हैं अब इसमें से इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पे 2x बच रहा है। तो अब यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, फिर इसके अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4। यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 4 ये एक इक्वेशन मिली दैट इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ये मिली। मतलब यहाँ से x की हमें दो वैल्यू मिलेंगी। इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ रही है? x इज इक्वल टू माइनस 4 और इससे आ रही है x इज इक्वल टू प्लस का 2। तो ये जो दो वैल्यू आई हैं इसका मतलब क्या है कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x की दो वैल्यू मिलती है। एक चीज ये पता चली। दूसरी चीज कि ये जो x की वैल्यू आई है यही वो वैल्यू है जहां पर इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन का वो x एक्सिस पे इन वैल्यूज पे कट करेगा। मींस इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 2 पर कट करेगा। और ये जो वैल्यू आई है x की ये क्या है? यही तो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो ये हो गया मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने देख लिया, x की वैल्यू निकालना यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशन का भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हमने सीख लिया है। अब ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन में भी होगा, इसमें भी हमको बस x की वैल्यू निकालनी है तो वही हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो सपोज x की वैल्यू कुछ भी आइए मान लीजिए 3 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई -2, फिर x की वैल्यू आ गई 5। तो ये जो वैल्यूज आई यही हमारी क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर क्यूबिक इक्वेशन। हो सकता है आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू कुछ और आए। तो ये मैंने एक रैंडमली ऐसी ले ली वैल्यूज। तो ये हमारी क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स आपको ये मैथमेटिकली हमने सिखा दिया है, बता दिया है कैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि x की वो वैल्यू जहाँ पे ग्राफ इक्वेशन का कट कर रहा है। अब आप जब तक इसको नोट कीजिए, जब तक इसके आगे का पार्ट देखते हैं जिसमें हम ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना ग्राफिकली देखेंगे। अभी हमने मैथमेटिकली तो देख ही लिया है, अब हम इसको ग्राफिकली भी देखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। मैं जैसे ही मैंने आपको बताया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ वो वैल्यू x की जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन जो होती है ax प्लस b उसका एक ग्राफ लिया है। जनरल लीनियर इक्वेशन का इस तरह का ग्राफ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा है और x की यहाँ इस वैल्यू पे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। हो सकता है यहाँ जब आप जाएंगे तो -1 यहाँ पे -2 -3 ऐसे जो वैल्यू होंगी। तो हो सकता है ये -2 पे कट कर रहा हो, इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो हो सकता है ये किसी वैल्यू पे x की कट कर रहा हो। तो ये x की वैल्यू हो गई। तो ये x की यहाँ पे जो -2 पे जो वैल्यू कट कर रहा है तो यहाँ पे इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे हो जाएगा -2 क्योंकि ये -2 की वैल्यूज पे कट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं
जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका जनरली ग्राफ इस तरह से उसके दो ग्राफ बनते हैं जब a इज इक्वल टू पॉजिटिव हो और a इज इक्वल टू नेगेटिव हो। जब a इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो मैंने एक ही ग्राफ में ये दोनों ग्राफ बता दिए हैं। तो जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये ग्राफ इस तरह से ऐसा आएगा, मतलब उल्टा u, ये एक ग्राफ हो गया। तो ये x की कितनी वैल्यू कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। ये दो वैल्यू पे कट कर रहा है ना, कि एक x की वैल्यू ये, एक x की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू +1 हो और यहाँ पे +5 हो, तो ये दो वैल्यू कट कर रहा है। और यहाँ पे जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, अब ये a की वैल्यू क्या है आपको समझ आ रहा है? a की वैल्यू मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो a दिख रहा है x स्क्वायर, जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में a, उसकी वैल्यू जब a से ज्यादा 0 से ज्यादा होगी तब ये सीधा u जिस तरह से बनता है उस तरह का बनेगा ग्राफ। और जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी मतलब तो इसका उल्टा u बनेगा। आपको समझ आ रहा है? और a क्या है, जो भी कांस्टेंट होगा वो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि जो इक्वेशन अपन ने ली थी पहले कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x, ऐसे कुछ इक्वेशन थी जो पहले ली थी। तो उसमें जो x के मल्टीप्लाई में 1 था तो 1 की वैल्यू 1 क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए जो अपन ने पहले इक्वेशन ली थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 के मल्टीप्लाई 1 है, तो a यहाँ पे क्या है 1 है और b यहाँ पे क्या है 2 है और c यहाँ पे क्या है 6 है। तो a की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, जब पॉजिटिव हो 0 से बड़ी, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और 1 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा इसमें, ये वाली इक्वेशन में। और जब 1 की वैल्यू a की वैल्यू 0 से छोटी हो सकता है एक और इक्वेशन हो जाए, एक जो इक्वेशन ये हो गई, हो सकता है एक और इक्वेशन कोई सी दे दे जिसमें -2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 हो। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे जो a की वैल्यू -2 है। अब -2 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है तो ये मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा उल्टा u। तो इसमें दो ग्राफ बनते हैं जब a इक्वल टू पॉजिटिव हो, a इक्वल टू नेगेटिव। a इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो सीधा u और a इक्वल टू नेगेटिव होगा तो उल्टा u। तो ये हो गया। तो यहाँ पे तो जब उल्टा u बनेगा तो हो सकता दो वैल्यू पे कट कर रहा हो x एक्सिस के, हो सकता है +1 हो या फिर +5 हो यहाँ पे। तो जो +1 +5 है तो इसके लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक हो गया +1 और हो गया एक +5। तो इस ग्राफ के लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 1 और 5। एग्जाम्पल हो सकता है कुछ और वैल्यू में जाए, लेकिन इस वैल्यू पे जो वैल्यू आपको मिलेगी, मतलब यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है वो जो वैल्यू मिलेगी x की x एक्सिस पे, तो उसको ही बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके लिए हो सकता है यहाँ पे जो वैल्यू एक यहाँ पे कट कर रही हो इस वाले ग्राफ के लिए और एक कुछ वैल्यू यहाँ पे कट कर रही हो सकता है x की वैल्यू यहाँ पे -2 हो, यहाँ पे +3 हो। तो इसके लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे इस ग्राफ के लिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल -2 और 3। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस तरह से निकालते ग्राफिकली। और ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें x की वैल्यू 3 जगह मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेंगी 1 2 3। यहाँ पे कुछ वैल्यू कट कर रहा होगा x एक्सिस की, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू -2 हो, यहाँ पे +1 हो, यहाँ पे +2 हो। तो इसके लिए इस ग्राफ के लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा -2 1 और +2। तो इसके लिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। तो फ्रेंड्स आपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन तीनों में देख लिया मैथमेटिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, यानी कि x की वैल्यू वो जहाँ पे ग्राफ इक्वेशन का x एक्सिस पे कट कर रहा है, और ये ग्राफिकली भी आपने देख लिया। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी कि लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, एक की वैल्यू मिली हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
दो मिल गई वैल्यू। देखिए जब ए पॉजिटिव था तब भी दो मिली, ए नेगेटिव था तब भी दो मिली, मिलेंगी तो दो, लेकिन अब उनकी वैल्यू क्या होगी वो चेंज हो सकती है। और क्यूबिक इक्वेशन में आपने नोटिस किया होगा तीन वैल्यू मिली है, -2, 1 और 2। तो ये तीन वैल्यू हो गई क्यूबिक इक्वेशन की। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ आ रही होगी। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, तब तक इसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मींस कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले तो आपको पता होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वो आपको पता चली गया है। अब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये आपको अब समझ में आने लगा होगा, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर। ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक। ये कौन सी है, क्यूबिक। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसका, 1 है, इसलिए ये लीनियर है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। ऐसे ये क्यूबिक है। तो अब ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो वैल्यू जो x के मल्टीप्लाई में हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की पावर 1, मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पे x का क्या है कोएफिशिएंट, 6 है। यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब -1 है। तो यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, -1। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ये भी कोएफिशिएंट है किसका, x की पावर 0 का। ये भी x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है, 2 है। ये भी x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है, 6 है। तो मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 0 क्या है, 6 है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3। ऐसे ही आप देख सकते हैं इजीली किसकी x की पावर 3 है, x की पावर यहाँ पे 2 का, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, -1। x की पावर 2 का है 2, x का कोएफिशिएंट है -3, x की पावर 0 का है 2। ऐसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -6, x की पावर 0 का है 2। तो ये होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको समझ आया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, जो x के मल्टीप्लाई में या फिर x स्क्वायर जो भी मतलब टर्म है उसके मल्टीप्लाई में जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब फ्रेंड्स इसमें हमसे ये पूछा नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा में, लेकिन इसमें पूछा क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए फ्रेंड्स वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है पॉलिनोमियल में। तो इसके बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है जब एडिशन होता है। एक होता है, एक फॉर्मूला होता है, मैं भी बताता हूँ, पहले इसको सुन लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ b/a, और एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। तो ये रिलेशन होता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब आप बोल रहे होंगे एल बी और सी तो समझ, बी और ए, यहाँ पे सी और ए तो समझ आ गई, ये तो कोएफिशिएंट हो गए हैं, कैसे। और ये जो मैंने रिलेशन बताया ये रिलेशन किसके लिए है, ये दोनों रिलेशन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्योंकि उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप बोल सकते हैं कांस्टेंट है। ओके, तो ये हो गया। अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ही तो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। मींस जो हमें ग्राफ पे वैल्यू मिलती थी, जो हमारे ऐसा कुछ ग्राफ होता था उसमें जो हम वैल्यूज ऐसे पुट करते थे, जैसे कि
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है जब क्या होता है, ए नेगेटिव होता है। तो उसमें हमें दो वैल्यू मिलती थी एक्स की, तो दो जो वैल्यू मिलती थी उसमें से एक वैल्यू को नाम दे दिया अल्फा और एक वैल्यू को नाम दे दिया बीटा। तो ये अल्फा बीटा वही है, कुछ अलग से नहीं, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ इजी है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझते चलो स्टार्टिंग से एकदम, तो कोई टफ नहीं है। तो जो हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे एक्स की दो वैल्यू, तो उन दो वैल्यू को एक वैल्यू को नाम दे दिया अल्फा और एक वैल्यू को नाम दे दिया बीटा। तो यही है जीरोस ऑफ, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही है, मतलब ये एक्स की दो वैल्यू हैं। तो इसके बीच में ये रिलेशन होता है। तो ये हो गया हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो कोएफिशिएंट है। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई ए। तो यही क्या है हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों वैल्यू, एक वैल्यू इसकी ये हो गई और एक वैल्यू इसकी ये है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में होता है। अब ये तो हमारे हो गए क्वाड्रेटिक के लिए। अब क्यूबिक के लिए भी कुछ इक्वेशन होती होगी, तो उसकी होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सेम वैसे ही, बस यहाँ पे क्या है, जो क्यूबिक इक्वेशन होती थी, क्यूबिक जो ग्राफ होता था, तो उसमें जो वैल्यू ऐसा ग्राफ आता था, तो उसमें कहाँ कितनी जगह वैल्यू कट करते हैं, वैल्यू कितनी जगह मिलती है एक्स की, 1 2 3, तो इसमें 3 है तो 3 अलग अलग नाम दे दिए, अल्फा बीटा गामा। तो ये वही अल्फा बीटा गामा है, कुछ कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, सब इजी है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होगा, मतलब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये एडिशन की फॉर्म में है। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, आपका क्यूबिक के लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे, और डायरेक्ट करके फॉर्मूले पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन में, किसी में भी ये क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाते हैं, 1-2 नंबर में आ जाते हैं। तो आप इनको काफ़ी ध्यान रखिए, याद कर ली डायरेक्ट, तो आपके काफ़ी काम में आए। जब तक आप इसको नोट कीजिए तब तक फिर इसके आगे के हम कुछ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे मिलते जुलते पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में, तो अब तक आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स आगे एक अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आने वाले, एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस पैटर्न पे आने की। ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप काफ़ी ध्यान से देखिए। इसमें पूछा क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझा करो, और उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। तो इसमें बोल रहे हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको निकालनी है। उसके लिए तो हम पहले लिख लेते हैं, हमको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हमको हमको ये इक्वेशन लानी है। ये इक्वेशन लाने के लिए हमको जरूरत क्या है, पहले जरूरत पहचानो। हमको पता चल गया निकालना क्या है, हमको निकालनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब निकालने के लिए जरूरत क्या पड़ेगी, हमें ए की जरूरत पड़ेगी, बी की और सी की, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट। हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब ये निकालेंगे कैसे, तो वो तो हम देखते हैं आगे। पहले हम देखते हैं हमको दिया क्या क्या है, हमको पता चल गया निकालना क्या है और जरूरत किस चीज की है, फिर उसके बाद हमको दिया क्या क्या है। तो गिवन में देखते हैं the sum and product of whose zeros are -3 and 2, मतलब सम, हमको सम दिया मतलब एडिशन दिया है, सम ऑफ जीरोस। आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या दिया हमको -3,
अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है 2, मतलब सम ऑफ जीरो से जीरो ही तो है, मतलब x की दो वैल्यू जिनका नाम है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। तो ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू हमको दी है -2 और प्रोडक्ट लिखा है प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है हमको 2 दिया है, मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अब हमको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता होगा सम ऑफ जीरोस में रिलेशन किसके साथ, क्यों उसके पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ रिलेशन क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, एक ये रिलेशन होता है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये रिलेशन ही क्यों लगा रहे, एक रिलेशन और होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो वाला रिलेशन क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, यहाँ पे क्या बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए हम ये वाला रिलेशन लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू तो दे के रखी है -3, ये किसके इक्वल हो जाएगा बी बाई ए, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की ये आ गया और ये बन गया, ऐसी प्रोडक्ट की फॉर्म में पुट करेंगे क्या है 2 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ से आप एक चीज लिख सकते हैं, देखिए इसको इस तरफ ले जाएं a और माइनस ऑफ बी वाई अपन -3 यहाँ पे ले आओ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a इज इक्वल टू बी बाई 3। अब a के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ही, किसी के डिवाइड में कुछ ना हो मतलब 1 है, तो एक ये चीज आ गई अपनी। और यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, a इज इक्वल टू सी बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और a यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं डिवाइड में, तो मतलब 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू a अपॉन में 1 है, तो a अपॉन में 1 किसके इक्वल है, b अपॉन 3 के, और a अपॉन में 1 किसके इक्वल है, c अपॉन 2 के इक्वल में। अब आपको एक चीज पता होगा, अगर a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू c है, तो a इज इक्वल टू c भी होगा डेफिनेटली। अगर a इज इक्वल टू b है तो b और b इज इक्वल टू c है, तो a और b ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही चीज यहाँ पर है, a अपॉन b अपॉन 3 के इक्वल है, और a अपॉन 3 a अपॉन 1 c अपॉन 2 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख देते हैं a अपॉन 1 इक्वल टू b बाय 3 और इक्वल टू c बाय 2। तो यहां से हमको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया 1, b इज इक्वल टू मिल गया 3, c इज इक्वल टू मिल गया 2। अब ये कैसे मिल गया अभी समझ नहीं आया। देखिए इनमें से कोई सा दो रिलेशन उठाइए, मान लिया हमने ये रिलेशन उठा लिए, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3, तो यहां से क्या इसको यहां मल्टीप्लाई में लिख दें कि देखिए 3a इज इक्वल टू b, देख सकते हैं आप यहां से इजीली कि यहां से जो a है उसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है b के मल्टीप्लाई में 1, तो a इज इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई में 1 है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 और b इज इक्वल टू आपका यहाँ से मिल जाए 3। ऐसे यहाँ से जब दो रिलेशन आप लेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे c इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, तो मतलब यहाँ से हमें कितनी वैल्यू, तीनों वैल्यू मिल चुकी है। कौन सी, a इज इक्वल टू आ गया 1, b इज इक्वल टू आ गया 3 और c इज इक्वल टू आ गया 2। ये यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई। अब हमको चाहिए क्या था, ये वैल्यूज तो चाहिए थी, अब हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 एक्स प्लस सी की 2, तो इसको सॉल्व सही से लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यही हमें फाइंड करना था, एक्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको नोट कीजिए, अब तक इसके आगे का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक हमको इक्वेशन दी है, कौन सी इक्वेशन दी है आप देख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है और ये कौन सी इक्वेशन है? कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है एक्स की। तो यहाँ से हमने इसकी पता लगा लिया। तो इसमें बोल रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम पहले इसमें क्या लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है 3, इसको मैं लिख रहा हूँ रूट 3 की पावर 2। तो कैसे लिख दिया, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ऊपर एक और पावर थी 2, तो 2 से 2 जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 3 तो बचेगा। तो मतलब बात बराबर ही है, तो जो लिखा है वो सही है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो ये क्या दिख रहा है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो इसमें एक फॉर्मूला लग सकता है, आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। तो a हमने कैसे माना था, एक्स स्क्वायर को, सॉरी एक्स स्क्वायर को नहीं, एक्स को माना था। तो एक्स प्लस बी किसको माना था, रूट 3 को। ऐसे ही यहाँ पे एक्स माइनस रूट 3, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप x की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, एक जो x प्लस रूट 3 है इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 3 डेट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी माइनस रूट 3 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी एक प्लस रूट 3। तो x की ये 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई, मतलब एक को नाम हम दे देंगे अल्फा और एक को नाम दे देंगे बीटा, जो कि चलते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू होती हैं, जिनके में से एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। तो अब इसमें ये हमने निकाल दिए वैल्यूज। अब इसने क्या पूछा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। ओके, और एक और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। पहले इस तरफ वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 3 प्लस बीटा की रूट 3 माइनस ऑफ बी बाई वैसे के वैसा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो मतलब बी बाई ए की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ से क्या आएगी अल्फा इंटू बीटा की माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से रहेगी अपनी सॉल्व करने पे माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। आपको ये सॉल्व करना आया रूट 3 मतलब इसको एक और स्टेप में लिख दे, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो माइनस रूट 3 था उसको उसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे जो 3 था उसकी पावर भी 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे सी बाई ए। तो जब भी आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जब भी सेम डिजिट होती है, अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सेम डिजिट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे जो सेम डिजिट है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसकी पावर क्या है 1/2, तो -3, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 मतलब आधा, और आधा कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गई सी बाई ए, तो यहाँ पे क्या आ गई 3, तो आधा और आधा कितना हुआ 1, तो 3 की पावर 1 आ गई, तो सी बाई ए, मतलब यहाँ से सी बाई ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 3। तो यहाँ से ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है, और यहाँ पे हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये आपका पूरा आंसर सॉल्व हो गया है। ये कौन सा था,
इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ सम ऑफ जीरोस, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन। ठीक है, तो आप जब तक इसको नोट कीजिए तब तक इसके आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कम कम कीमत में आप महंगी चीज खरीद सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं एक ग्राफ दिया है, एक ए ग्राफ दिया है और एक बी ग्राफ दिया है। इसमें पूछा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। देखिए इस ग्राफ में हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ग्राफ का नाम है y इज इक्वल टू पी एक्स, कोई सा ग्राफ होगा वो इस तरह से बन रहा है, उसका मतलब इस तरह से ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, और इसका भी ये है। तो इसमें हमसे पूछा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस बता दो। हमको पहले सीख चुके हैं नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है, तो वही हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोस। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पर, कितनी जगह, 3 जगह ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे ही इसमें एक बात और है, आप ये ग्राफ देख के क्या पता लगा सकते हैं इसकी, अगर उसमें पूछ लिया इस ग्राफ को देख के बताइए कि ये कौन सी इक्वेशन का है, तो आप बता सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन का है, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यू मिल रही है एक्स की, 3 वैल्यू मिल रही है। तो इसमें ये कौन सी इक्वेशन में हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। एक चीज ये पता कर दी हमने, एक और चीज क्या कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, 1 2 3, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। तो हमने एक ही ग्राफ से इतनी सारी चीजें पता कर ली। ऐसे ही अब ये ग्राफ है बी, अब इसमें भी यही फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस बता, मतलब कहाँ पे ये ग्राफ एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा है उसकी काउंट करो और बता दो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें तो एक्स एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस से कट करके जा रहा है, ये तो कहीं आ ही नहीं रहा है एक्सिस पे। तो इसका क्या आंसर होगा, कुछ नहीं, सिंपल 0। नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इसके, 0। कुछ नहीं सोचना है, कोई टफ नहीं है, सिंपल। देखा एक्सिस पे कट कर रहा है तो काउंट करे फटाफट और बता दिया आंसर, नहीं कर रहा है तो सिंपल जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, मतलब ये किस तरह है, रेल की पटरियां होती हैं उस तरह, जैसे एक पटरी दूसरी पटरी कभी ऐसे कट नहीं करती है, तो वैसे ही एक ये लाइन जा रही है और एक्स एक्सिस ये, तो एक दूसरे के दोनों पैरेलल में जा रहे हैं, तो ये कभी कट ही नहीं करेंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें भी बता सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। और इसमें ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर बोल सकते हैं आप, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर नहीं, एक्सिस कट ही नहीं कर, ओके। तो ये आपके हो गए 2 ग्राफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इनको नोट कीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस टॉपिक का, तो आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो आप इसको देखिए, तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा सेकंड चैप्टर से जो बोर्ड में आ रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसने पूछा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सिंपल इजी, हम इसके क्वेश्चन करते ही आ रहे हैं, तो ये भी काफी इजी है। ये भी इसमें 4s स्क्वायर, अब इसमें s आ गया तो कुछ घबराना नहीं है, ये भी एक कुछ नहीं, वेरिएबल वैल्यू है। x क्या होती है, एक वेरिएबल वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि 4 है, 4 और ये 4 ये 1, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू 1 है तो इसकी 1 ही रहेगी, ये इसकी 4 है तो 4 ही रहेगी। लेकिन s इसके लिए हो सकता है s इक्वल टू 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 4, तो ये वेरिएबल वैल्यू होती है, ऐसी x की होती है। तो x s को आ गया है इस क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है, ये भी इजी है, इसको भी x की तरह ट्रीट करके आप मान सकते हैं, लेकिन जब आंसर लिखें तो s के फॉर्म में लिखें, लेकिन हम इसको s के फॉर्म में सॉल्व कर लेते, कोई टफ नहीं है। देखिए पहले इसमें हम क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू को सिंपली फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हमको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x नहीं यहाँ पे, तो
यहाँ पे एस है तो इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता, क्योंकि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब यहाँ पे वैल्यू 2 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें सेम वही कंसेप्ट लगाने जो आपको बताया गया था, 1 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कीजिए, 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसी दो टर्म सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस 4s आए। तो आप देखेंगे कि जब माइनस 4s और प्लस का 2s लेते हैं, माइनस का 4s माइनस का 4s सॉरी 2x 4x स्क्वायर। अब दो टर्म सोचते हैं, तो एक क्या हो सकती है माइनस 2x और दूसरी भी क्या हो सकती है माइनस 2x। आप देख सकते हैं जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 4x 4 सॉरी x नहीं है, ऐसे ही है, माइनस 2s और माइनस 2s, तो आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा। और जब इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, माइनस 2s प्लस माइनस 2s, मीन्स ये दो टर्म इनका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का ही आएगा और हो जाएगा 4s। तो इस प्लस एडिशन करने पे माइनस 4s भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये इज सही है। इसको हम ले लेते हैं माइनस 2s प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो क्या है, यहाँ से पहले s कॉमन लेते हैं, पहले 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 2s माइनस 1, ये बच जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास कॉमन, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से रहेगा 2s माइनस 1, सॉरी माइनस का 1 आप कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 2s माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आप फिर से s की दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक है 2s माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, एक इससे वैल्यू निकल जाएगी और एक निकल जाएगी 2s माइनस 1, इससे निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे s की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ पे भी s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये दो वैल्यू आ रही है s की, एक आ रही है 1/2 और एक आ रही है एक और 1/2, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब s की दो वैल्यू, तो मतलब एक का नाम रख दिया अल्फा, एक का नाम रख दिया बीटा। तो सिंपली अब एक रिलेशन होता है जो हमारा सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, अल्फा क्या है हमारा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए। तो ये 1 और 1 कितना होगा 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए, ये आ गया। और एक अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 प्लस का मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी बाय ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4। तो ये आपने यहाँ से निकाल लिया सम ऑफ जीरो से, सम ऑफ जीरो से आपकी माइनस बी बाई ए की वैल्यू आ गई 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपकी वैल्यू आ गई 1/4 सी बाई ए की वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपका कोई सा ही पार्ट छूटा तो आप पीछे जाके देखिए और सारे क्वेश्चन अच्छे से फिर से समझिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस और भी लाने वाले हैं जिससे आगे आने वाले पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है जो कि आगे वाले चैप्टर मैथ्स के आने वाले चैप्टर्स की सारी भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जय श्री कृष्ण।